क्लास 11 का रिवीजन ट्यूर हम कर रहे थे। DDL, DML, TCL, DCL कमांड है। DML में सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कमांड है। इंसर्ट हमने पढ़ लिया। सेलेक्ट कमांड की बात कर रहे थे। सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स बिल्कुल आसान है। सेलेक्ट, फिर उसके बाद कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर के बाद में आपकी कंडीशन। वेयर क्लोज हमारा क्या होगा, ऑप्शनल होगा, मतलब इसको यूज़ कर भी सकते हैं, यूज़ नहीं भी कर सकते। वेयर क्लोज में अगर कोई कंडीशन है तभी वेयर क्लोज यूज़ करना है। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू के लिए स्पेशली आपको ये यूज़ करना है। लॉजिकल में एंड और यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन और नॉट बिटवीन की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। इन और नॉट इन की हमने बात की थी। बिटवीन नॉट बिटवीन में जो दोनों वैल्यूज़ है वो हमारे पास इंक्लूसिव रहेगी। तो आज हम इसमें और भी क्लोजेस की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इज नल, इज नॉट नल की। इसी तरीके से हम लाइक क्लोज की बात करेंगे, और आज ही हम बात करेंगे ऑर्डर बाय क्लोज की भी। ठीक है, सो लेट टॉक अबाउट दिस इज नल एंड इज नॉट नल। सो डायरेक्ट हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पासवर्ड मैंने डाल दिया। सो फर्स्ट इज शो डेटाबेसेस। So this is the list of database. I want to use the school. Inside the school I want to show the tables. Show tables. I want to see the structure of employee. So there is a table called employee having these columns. What are the different records in this employee table? So select asterisk from employee. Select asterisk from employee. So it gives me all the record of employee table. Okay. सो देर इज़ नॉट एनी कॉलम इज़ नल। हालांकि आप देखेंगे इसमें सारी वैल्यूज़ भरी हुई है, कहीं पर भी कोई नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें कहीं पर नल इसमें होना चाहिए, तभी जाके हम इज़ नल या इज़ नॉट नल को यूज़ करेंगे। तो कल आपने देखा था ये जो अमित का जो एड्रेस था वो यहाँ पर नल था। ठीक है, और ये यहाँ पर उदयपुर मैंने बाद में किया था। इसको मैं अपडेट करता हूँ। सो आई हैव टू यूज़ अपडेट एम्प्लॉय, देन सेट एड्रेस में एक ही डी यहाँ पर टेबल में, एड्रेस इक्वल्स टू नल वेयर EMPID इक्वल्स टू 101। ओके, सो दिस इज एग्जीक्यूटेड। सो नल जब आपको देना है देन यू टू राइट इन विदाउट एनी डबल कोट्स और सिंगल कोट नल। सो लेट्स सी। सो नाउ हियर वी हैव द नल। ओके, सो अब जैसे क्वेरी मेरे पास ये है कि राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज एड्रेस इज नल। हुज एड्रेस इज नल का मतलब हुआ कि जिसका एड्रेस भरा नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज एड्रेस इज नॉट फिल्ड। हुज एड्रेस इज नॉट फिल्ड मतलब जिसका एड्रेस किसी ने नहीं दिया है, भरा हुआ नहीं है। सो व्हाट आई कैन राइट, सेलेक्ट E नेम फ्रॉम एम्प्लॉय where एड्रेस इज नल। ठीक है, तो एड्रेस इज नल का मतलब जो एड्रेस में एम्प्टी वैल्यूज है वो नाम मुझे मिल जाएगा। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द नेम अमित, बिकॉज अमित का जो एड्रेस है वो क्या है, मेरे पास नल है। सो वी कैन यूज दिस इज नल क्लोज। सिमिलरली उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जिनका एड्रेस का जो कॉलम है वो भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब हुज एड्रेस कॉलम इज फिल्ड, मीन्स जिसकी वैल्यू नल नहीं है। सो आई कैन यूज सेलेक्ट E नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इज नॉट नल। So here I am getting Amit and Dinesh. So like this I can use this is null and is not null. Okay, now similarly there is a clause called like clause. So let's see about the like. What is the use of like clause? पैटर्न मैचिंग के लिए। हाँ, good. So like clause. So like clause is basically used for pattern matching. दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इसमें यूज होते हैं, 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। One is underscore and one is %. So underscore is basically used for single character matching. And this % is basically used for any length string characters. मतलब बड़ी जो लेंथ है उसमें % यूज करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे। तो इसमें थोड़ा समझिए कि अगर मैंने ऐसे लिखा है, 4 अंडरस्कोर लगाए,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 4 कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 ही कैरेक्टर उसमें होंगे। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम मिनिमम दोनों है, मतलब 4 कैरेक्टर उसमें कंपलसरी है और चारों पोजीशन पे कुछ भी कैरेक्टर इसमें हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ _t%, इसका मतलब ये है कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, दूसरा t होना चाहिए, और t के बाद फिर कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं और कितनी भी लेंथ के हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ IN%, पहला कैरेक्टर आई होगा, दूसरा अंडरस्कोर मतलब दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तीसरा एन होगा, उसके बाद में कुछ भी लेंथ इसकी हो सकती है। अगर मैं लिखता हूँ %t, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे कितनी भी लेंथ का कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन जो लास्ट कैरेक्टर है वो उसका क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। मतलब इस तरीके से मैचिंग है, जैसी हमारी डिजायर्ड मैचिंग है उस तरीके का पैटर्न हमको इसमें लिखना है। अगर मैं कहता हूँ %is%, इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? %is%, सर स्ट्रिंग में बीच में इज आना चाहिए। बीच में इज आना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, आगे पीछे उसका कुछ भी हो, लेकिन इज होना चाहिए उसमें। सो लाइक दिस आई कैन यूज दिस लाइक क्लोज। सिमिलरली देयर द रिवर्स ऑफ दिस इज नॉट लाइक। ओके, हाउ आई कैन यूज दिस, लेट do some practical about this. So this is the table, this is the table. Now the question is display the details of all employees whose name start with A. उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल डिस्प्ले कीजिए, सारी डिटेल डिस्प्ले कीजिए जिसका नाम किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। सो सिलेक्ट, सारी डिटेल डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, देखिए जिनका नाम किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। सो वेयर ई नेम लाइक, और उसके बाद में जो आपका पैटर्न है दैट इज A%। समझ में आया? डिस्प्ले ऑल द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, ऑल द डिटेल मीन्स सेलेक्ट एस्ट्रिक, क्योंकि सारे कॉलम चाहिए। फ्रॉम एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद ए, सो ए से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पीछे कुछ भी हो सकता है। सो देखिए अमित, इन ये 2 नाम थे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे थे, उनकी सारी डिटेल मुझे मिल गई। अगर इसमें आप कैपिटल ए करेंगे तो भी एक ही बात है। सो बाय डिफॉल्ट ये केस सेंसिटिव नहीं है, ए से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब स्मॉल है या कैपिटल है जो भी होगा। ठीक है, और इसी तरीके से उन एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल डिस्प्ले कीजिए जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज नेम इज नॉट स्टार्ट विद ए, सो आई कैन यूज वेयर ई नेम, व्हाट शुड आई राइट? Not like. हाँ, where e name not like A%. So you can see I am getting the Dinesh. Okay, so Dinesh is a person whose name start with D. Okay, display the details of employees whose name have exactly 4 character length. जिनका जो नाम है उसकी exactly 4 कैरेक्टर का ही है। ठीक है, so what should I write? Where e name like, क्या लिखूंगा बेटा? 4 बार अंडरस्कोर। 4 बार अंडरस्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 बार अंडरस्कोर अगर कंप्यूटर पे आप लगाएंगे तो ऐसी लाइन ही दिखेगी आपको। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस अमित, क्योंकि अमित की 4 कैरेक्टर की लेंथ है। अगर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर की लेंथ और ले लेता हूँ तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 5 कैरेक्टर की लेंथ का कुछ नहीं है। अगर उसमें एक लाइन और ले लेता हूँ तो आप देखेंगे दिनेश आ गया, क्योंकि 6 कैरेक्टर की लेंथ इसकी थी। ठीक है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज whose third character is n, whose third character is n, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। whose third character is n, so I have to write underscore n %. Okay, so you can see I am getting this Dinesh. So like this you can use this like clause in a very interesting way. Okay, अब हम बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट दिस ऑर्डर बाय क्लोज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स सी अबाउट द ऑर्डर बाय क्लोज। और ये आपके अभी 12th के सिलेबस में भी दिया हुआ है। सो दिस ऑर्डर बाय क्लोज इज ऑल्सो यूज्ड विद द सिलेक्ट कमांड। सो अगर सिलेक्ट कमांड में आप यूज कर रहे हैं देन सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वेयर दिस, और फिर लास्ट में आपको लिखना है ऑर्डर बाय दिस।
ओके, सो ऑर्डर बाय अगर आपको लगाना है तो सबसे लास्ट में लिखना है, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वेयर दिस ऑर्डर बाय दिस। और वेयर अगर है तो लिखना है, नहीं है तो फिर आप फ्रॉम के बाद डायरेक्ट ऑर्डर बाय लगा देंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? दिस इज बेसिकली यूज फॉर शॉर्टिंग, यूज फॉर शॉर्टिंग द रिजल्ट। तो जो सिलेक्ट कमांड से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर उस रिजल्ट की आपको शॉर्टिंग करनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम से, तो आप उसकी शॉर्टिंग कर सकते हैं, यूज फॉर शॉर्टिंग द रिजल्ट। ओके, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, जो आपका रिजल्ट आता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सो आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। ओके, सो असेंडिंग का मतलब है मेरे पास सबसे पहले छोटा आएगा, जैसे इज लाइक दिस 10 12 13 15 18। एंड डिसेंडिंग का मतलब है सबसे पहले आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, देन फिर लेस देन, सो लाइक दिस। ओके, सो दिस इज असेंडिंग एंड दिस इज डिसेंडिंग। सो वेरी सिंपल इट इज। ऑर्डर बाय के बाद आप जो भी कॉलम लिखेंगे, ऑर्डर बाय, और सपोज आपने लिखा है यहाँ पर ई नेम, इसके ऊपर आपकी क्वेरी चल रही है, सो ऑर्डर बाय ई नेम। सो ई नेम जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप देखेगा, अगर ई नेम में स्ट्रिंग होगी, ई नेम में स्ट्रिंग होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग होगा मतलब अगर हम स्ट्रिंग की बात करें सो स्मॉल ए से लेके जेड तक ये जाएगा, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जाएगा। और अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो जेड से लेके ए तक जाएगा। और अगर इंटीजर होगा तो ऐसे परफॉर्म करेगा ही करेगा, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। सो ऑर्डर बाय ई नेम अगर आप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ई नेम का जो भी डेटा टाइप है, अगर स्ट्रिंग है तो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक वो नेम्स को जो है शॉर्टेड कर देगा। और वो सिर्फ उस नेम्स की शॉर्टिंग नहीं होगी, सिर्फ ई नेम की नहीं होगी, सिलेक्ट के बाद जो आप लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पर कॉलम्स लिखेंगे, उस सारे कॉलम्स भी आपस में मतलब कोरस्पॉन्डिंग वो पूरी की पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर शॉर्टिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी कॉलम में शॉर्टिंग हो जाएगी, अभी प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझ लेंगे। तो और अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये असेंडिंग करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए देन वी कैन राइट लाइक दिस, ऑर्डर बाय ई नेम, और क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग में करना है तो DESC, वी हैव टू राइट DESC। सो डिसेंडिंग में कर देगा, और नहीं लिखेंगे तो फिर असेंडिंग में करेगा। और असेंडिंग में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहें देन वी कैन राइट ASC। सो ASC फॉर असेंडिंग एंड DESC फॉर डिसेंडिंग। सो लाइक दिस वी कैन यूज। और ऑर्डर बाय में जरूरी नहीं है कि आप एक ही कॉलम से शॉर्टिंग करें, मल्टीपल कॉलम से भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा ऑर्डर बाय ई नेम कोमा सैलरी, तो इसका मतलब हुआ, देखिए शॉर्टिंग तो ई नेम के हिसाब से ही होगी। ई नेम में जो भी होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगी, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। फिर अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड इसमें सेम मिलता है, ठीक है, जैसे नेम में अमित अमित दो सेम मिल गए, तो अगर इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर सेम मिलता है तो उस पर्टिकुलर सेम रिकॉर्ड के लिए सैलरी के हिसाब से शॉर्टिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर कुछ नहीं लिखा है तो असेंडिंग में करेगा, अगर DESC लिख देंगे तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेगा। तो सेकंड कॉलम, आप सेकंड कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग तभी होगी जब पहले कॉलम में इक्वल वैल्यूज मिलेगी, सेम वैल्यूज मिलेगी। इसी तरीके से अगर इसके पीछे भी कोई कॉलम लिखा है, जैसे इसके पीछे भी आपने DEPT नेम लिखा है, तो सबसे पहले इसके हिसाब से शॉर्टिंग होगी सारी। अब इसकी जो इक्वल वैल्यूज होगी उस इक्वल वैल्यूज के लिए इसके हिसाब से शॉर्टिंग होगी, और अगर इसकी भी इक्वल वैल्यूज मिल गई है तो फिर इसके हिसाब से शॉर्टिंग होगी। ओके, तो ये हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बहुत आसान है। सो लेट्स सी, दिस इज द टेबल एम्प्लॉय एंड हैविंग दीज रिकॉर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन इज डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इट्स वेरी सिंपल, सिलेक्ट, क्या डिस्प्ले करना है मुझे, नेम डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इतना सा लिखने से तो क्या होगा, सिंपल नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। हालांकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है क्योंकि 3 ही रिकॉर्ड है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय, और किसके हिसाब से चाहिए, ई नेम के हिसाब से चाहिए। सो ऑर्डर बाय ई नेम और असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये है डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम, सो आई हैव टू राइट सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय ई नेम DESC।
सो DESC जब करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा. डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर सैलरी. डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर सैलरी. सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. सो क्या करूंगा, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी एंड देन DESC. तो सैलरी पहले क्या करेगा, सैलरी पता करेगा, सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर पता करेगा 60 50 50 और ये आ जाएगा दिनेश अमित अमित. अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तब हमें होता है. अब देखिए 60 के बाद ये 50 50 आया है. अब पहले कौन सा अमित आया, जैसे देखिए यहाँ पर दिनेश, एक बार मैं इनको पास पास में डिस्प्ले कर लेता हूँ, और ये था ओके. तो देखिए सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC. तो सैलरी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 60,000, तो उसका नेम आ गया दिनेश. फिर सेकंड जो अमित है, अब ये अमित कौन सा अमित है, ये पहले वाला रिकॉर्ड का अमित है कि दूसरे वाला रिकॉर्ड का अमित है, मतलब इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो उसने पहले किसको रखा है यहाँ पर, 101 वाले को रखा है सर. पहले इसने 101 वाले को रखा है. थोड़ा कंफर्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एस्ट्रिक कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, एस्ट्रिक. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC. सो यू कैन सी जो पहला जो रिकॉर्ड आया है वो आया है दिनेश का. दूसरा जो रिकॉर्ड आया है वो देखिए किसका आया है, अमित का, मतलब 100 वाले का. और तीसरा जो रिकॉर्ड आया है वो 101 का है. ओके, तो 101 का नहीं दिया है उसने. एक्चुअली जब इक्वल वैल्यूज मिलती है तो फिर वो प्रायोरिटी किसको देता है, जो रिकॉर्ड पहले इंसर्ट हुआ है, जो रिकॉर्ड पहले इंसर्ट हुआ है. तो देखिए ये दोनों इक्वल प्रायोरिटी मिली, इनको इक्वल वैल्यूज मिली. तो पहले कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट किया था हमने, ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था ऑब्वियसली 100 अमित वाला. तो पहले ये डिस्प्ले किया और फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो फिर हमने ये डिस्प्ले किया. ओके, तो इसी वजह से जो सेकंड कॉलम है शॉर्टिंग का वो यूज में आता है कि आपने जो कॉलम दिया अगर उसकी इक्वल वैल्यू मिल गई तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया है उस ऑर्डर को फॉलो करता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो ऑर्डर फॉलो नहीं करे, कुछ और ऑर्डर फॉलो करे, तो अब मैं यहाँ पर सपोज चाहता हूँ कि अगर सैलरी में सेम वैल्यू मिले तो वो एम्प्लॉय ID की डिसेंडिंग ऑर्डर में दे, मतलब 101 आना चाहिए फिर 100 वाला आना चाहिए, ऐसा कुछ चाहता हूं मैं. सो व्हाट आई कैन राइट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC कोमा. इसकी इक्वल वैल्यूज के लिए मैं चाहता हूं शॉर्टिंग हो EMP ID से, ठीक है, और EMP ID से शॉर्टिंग हो DESC वाली, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में. जिसकी एम्प्लॉय ID ज़्यादा है वो पहले आए और जिसकी एम्प्लॉय ID कम है वो बाद में आए. लेकिन ये ध्यान रखिए कि दूसरे कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग तभी परफॉर्म होगी जब पहले कॉलम की इक्वल वैल्यूज मिलेगी. ओके, सो नाउ यू कैन सी द दिनेश इज हियर. अब जो दो इक्वल वैल्यूज थी उसमें उसने देखा कि एम्प्लॉय ID की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पहले उसको रखा, फिर जो उसके बाद की जो वैल्यू है उसको रखा. ठीक है किंजल, बच्चों समझ में आया? दिस इज द यूज ऑफ मल्टीपल कॉलम शॉर्टिंग. और डिसेंडिंग या असेंडिंग, अगर इसमें आप कुछ नहीं लिखते, अगर इसमें आप इसको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग कर देते तो ऑब्वियसली जो 100 वाला रिकॉर्ड था वो पहले आता और 101 वाला उसके बाद में आया. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर. एनी डाउट इन दिस? सर हम्म, सर अगर ऑर्डर बाय के बाद हम कुछ नहीं लिखे तो? अच्छा, ऑर्डर बाई के बाद कुछ नहीं लिखे तो बेटा वो तो उसका सिंटेक्स से कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा, एरर देगा. वो तो उसका सिंटेक्स से आपको ऑर्डर बाई के बाद कॉलम तो देना ही पड़ेगा. ठीक है भाई, किस कॉलम के हिसाब से आप शॉर्टिंग चाहते हैं. बाय डिफॉल्ट जब हम ऐसा लिखते हैं जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो किसके हिसाब से रिकॉर्ड देता है, ये जो रिकॉर्ड आए ये किस हिसाब से हैं, किस हिसाब से आते हैं बताएं कोई, कैसे शॉर्टिंग हो गया है, मतलब कैसे दे रहा है वो रिकॉर्ड. हमने जैसे इंसर्ट करे. हाँ, जैसे इंसर्ट करे थे, वेरी गुड. जैसे इंसर्ट किए थे, जो पहले इंसर्ट किया था वो पहले, उसके बाद में जो इंसर्ट किया है वो, फिर तीसरा जो इंसर्ट किया है वो. तो जैसे हम इंसर्ट करते हैं उस हिसाब से आते हैं. ठीक है,
इसी वजह से जब सेम वैल्यू भी मिल रही थी तो वो इंसर्ट के हिसाब से हमें रिजल्ट दे रहा था। ओके, सो ऑर्डर बाय क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें वेयर कंडीशन भी हो सकती है। जैसे अगर कहा जाए कि डिस्प्ले द ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉई इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम हु लिव्ड इन हु वर्क्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल डिस्प्ले करो उनके नेम के हिसाब से, उनके नेम की शॉर्टिंग के हिसाब से, जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते। ओके, सो वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय हु वर्क्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, सो वेयर डीपीटी नेम इक्वल टू रिसर्च, ठीक है। देन ऑर्डर बाय e name, so this is the details of employees who works in research department in the ascending order of their name. Suppose we want the descending order, then DESC, तो यहाँ पर तो खैर फर्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि जो नेम है वो दोनों ही अमित अमित है, तो असेंडिंग करो चाहे डिसेंडिंग करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये भी कहा जा रहा है कि सेकेंडली इफ एम्प्लॉय नेम आर सेम देन शॉर्टिंग एज पर दियर एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सेकंड शॉर्टिंग अगर मुझे करनी है तो इसमें कोमा लगा के मैं कर सकता हूँ EMP ID। तो EMP ID के हिसाब से तो ऑलरेडी ये हो रहे हैं। अगर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मैं लगा दूँ DESC लिख दूँ तो फिर 101 वाला ऊपर आ गया और 100 वाला नीचे आ गया। और ये सिर्फ इसी में ही नहीं हो रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड ऊपर हो रहा है। देखिए 101 अमित नल रिसर्च 102 50,000, सो 101 अमित नल रिसर्च 102 50,000, तो पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट होता है, पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट होगा ऊपर नीचे, ठीक है। ये बात मैं समझा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस उसी में ही शिफ्टिंग कर देते हैं। उसी में शिफ्टिंग करने का मतलब तो सारा रिकॉर्ड खराब हो जाना है। ओके, तो उसी सर, में हाँ सर हम अगर ऑर्डर बाय क्लोज जो है वो अगर नल वैल्यू पे लगाएंगे तो मतलब नल वैल्यू पे है तो वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नल वैल्यू पे लगाएंगे तो देख लेते हैं इसको। सर मतलब नल वैल्यू पे नहीं, उस कॉलम में जिसमें नल वैल्यू भी है, ओके तो समझ नल गया। वैल्यू ऊपर आएगी। ओके गुड वेरी गुड क्वेश्चन। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एड्रेस। सो एड्रेस के हिसाब से ऑर्डर बाय हम करते हैं, तो एड्रेस की असेंडिंग ऑर्डर में इसको देना है। एक बार मैं इसके सारे रिकॉर्ड देख लेता हूँ ताकि वो कंपेयर हो पाए। ये मेरे पास टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसमें मैं कर रहा हूँ ओके सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एड्रेस। सो एड्रेस को वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमाना है, मतलब ए वाला जो है वो पहले आएगा। सो आप देखेंगे कि ये नल वैल्यू को सबके टॉप पे रख रहा है और उसके नीचे फिर बाकी रिकॉर्ड्स की शॉर्टिंग कर रहा है। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। अगर नल वैल्यू है तो वो उसको सबसे ऊपर रखते हुए बाकी जे आया है और फिर के आया है उनकी वो शॉर्टिंग कर रहे हैं। और डिसेंडिंग में भी अगर नल वैल्यू को लास्ट में रखना है, हाँ मतलब डिसेंडिंग अगर लगा दे उसमें तो। अच्छा डिसेंडिंग लगा दो। डिसेंडिंग लगा रहे हैं तो सबसे लास्ट में रखना है। और सर अगर टेबल में दो नल वैल्यू हो तो वो किसको करेगा सबसे पहले? वो तो बेटा फिर वही वाली बात है, वो तो जो क्रिएट हुआ होगा रिकॉर्ड उसको पहले देगा और फिर आप अदरवाइज आप सेकंड कॉलम पे ले सकते हैं उसको। ठीक है, एक और रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। एड्रेस में मैं यहाँ पर नल डालूंगा, सो EMP ID कोमा ई नेम। ये मैंने बता ही दिया था, नल आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, आपको पहले कॉलम आप ले लीजिए, फिर पर्टिकुलर उस कॉलम को मत दीजिए जिसको आपको नल देना है। DPT नंबर कोमा सैलरी, फिर नहीं यहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं आएगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ और ये इसके साथ में आएगा ऐसे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज़, देन वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू, सपोज 104,
then the name, suppose Parag, then its department, suppose analyst, then DEPT number, suppose this is 501, and its salary is 80,000. Okay, so this record is inserted. So now we have these records. तो पराग में तो जयपुर चला गया। अच्छा, ये जयपुर चला गया क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जयपुर रखी हुई थी मैंने। डिस्क एम्प्लॉय, क्योंकि एड्रेस की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी, देखिए ये एड्रेस और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो क्या थी, जयपुर। तो कोई अगर एड्रेस नहीं देता है तो वहाँ पर क्या चला जाता है, जयपुर चला जाता है। इस जगह पर मुझे नल वैल्यू करता हूँ, पराग का एड्रेस मुझे नल करना है। सो आई कैन यूज द अपडेट ADRESS एड्रेस, सॉरी सिंटेक्स, अपडेट टेबल नेम, सेट address equals to null where EMP ID equal to 104। तो ये हो गया 104 का जो एड्रेस है वो मैंने नल कर दिया है। नाउ लेट्स सी द रिकॉर्ड्स, कहाँ गया, select asterisk from employee। now let's see the record। so here we have the two nulls are here। so let's see, select asterisk from employee, order by address। so जो पहले तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो नल ऊपर आ गए, बाकी नीचे की साथ शॉर्टिंग कर दिया। ऊपर जो आए हैं वो पहले जो क्रिएट किया था वो अमित किया था, तो अमित ऊपर आया, और बाद में मैंने इंसर्ट किया था पराग, सो पराग नीचे आया। और अगर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ तो देखिए वही अमित ऊपर आया और पराग नीचे आया। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो ये हमारा ऑर्डर बाय क्लोज था जो हमने इसमें पूरा समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।